हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। मैं तरुण प्रताप और आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 पर। ट्रिक से ट्रिक के सेशन में बच्चों आज मैं आपको डिविजिबिलिटी के बारे में बताऊंगा। डिविजिबिलिटी बहुत छोटा कंसेप्ट है, लेकिन अगर हमें इसके बारे में पता होता है तो हमारी कैलकुलेशन ज्यादा आसान हो जाती है। जैसे अब तक मैं आपको स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, मल्टीप्लाई करने के तरीके सब बता चुका हूं। तो आज हम लोग डिविजिबिलिटी पर बात करेंगे। 2 से लेके 9 तक, सॉरी 0 से लेके 9 तक 10 नंबर हमारे पास डेसिमल सिस्टम में है। सबकी डिविजिबिलिटी का रूल है। तो जो रूल पहले मैं आपको बताता हूं, उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा जिससे आपकी कैलकुलेशन और अच्छी हो जाएगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। अब देखो 0 से डिवाइड करने का रूल तो किसी को जानना भी नहीं होगा, सबको पता भी होगा। 1 से सारे नंबर कैंसिल हो जाते हैं। तो मैं 2 से स्टार्ट करता हूं कि बच्चों अगर मुझे डिविजिबिलिटी चेक करनी है 2 से, ठीक, डिविजिबिलिटी बाय 2, तो सबसे आसान बात क्या है, जिस नंबर को भी आप डिवाइड करो वो नंबर इवन यानी कि सम होना चाहिए। बस इतनी सी तो बात है। जैसे कोई भी नंबर है 2 1 3 7 8 4 6, क्या इस नंबर को 2 से डिवाइड किया जा सकता है? तो आप बोलोगे हाँ, इसका लास्ट वाला डिजिट इवन सम है, तो ये इवन नंबर है, सम संख्या है, तो 2 से डिवाइड हो सकता है। अगर कोई नंबर दे रखा है 7 1 3 4 7 8 9, क्या ये 2 से डिविजिबल है? भाई 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 से डिवाइड होने के लिए नंबर का इवन होना, सम होना बहुत जरूरी है। और नंबर का इवन होने के लिए उसका लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट सम होना चाहिए, इसका नहीं है, तो मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल तो बहुत आसान है। जल्द ही जंप करते हैं 3 के पास। अगर हम बात करें बच्चों, कोई भी नंबर 3 से डिवाइड है कैसे पता चलता है? डिविजिबिलिटी बाय 3। आओ भी देख लेते हैं। मैं बच्चों एक नंबर लिखता हूं आपके सामने 2 3 4 8 और 1। क्या इस नंबर को 3 से डिवाइड किया जा सकता है? तो एक तो हम चेक करके देख लें, या फिर उससे आसान क्या है, इन सारे डिजिट्स को आप जोड़ो। मतलब जिस नंबर को आप डिवाइड करना चाहते हो उसके डिजिट को आप ऐड करिए। तो भाई जोड़ दो, क्या आएगा? 2 3 5 5 4 9 9 8 17 + 1 18। हिंदी में क्या जोड़ेंगे? 2 3 5 4 9 8 17 और 1 18। इन सारे डिजिट का सम, सारे अंकों का योग अगर 3 से कट जाएगा तो इस पूरे नंबर को 3 से डिवाइड किया जा सकता है। अब सिंप्लीफिकेशन में कई बार हम फंस जाते हैं ऐसी कैलकुलेशन में, तो हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो आप जल्दी से फट से डिविजिबिलिटी का रूल लगाओगे और 3 से डिवाइड करके देख लोगे, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। एक नंबर मैं आपको बोलता हूं, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? तो ये चेक करने के लिए सारे डिजिट्स को आप ऐड करो। 7 + 2 + 8 + 7 + 4। भाई 7 2 9 9 8 17 17 7 24, 24 में 4 ऐड करेंगे 28 28, मतलब 7 2 9 9 8 17 17 7 24 और 28। अब ये जो टोटल आया ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब इस नंबर को 3 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो 3 से डिविजिबिलिटी की बात हो गई। 2 3, आगे चलते हैं 4 के पास। डिविजिबिलिटी बाय 4। कोई भी नंबर 4 से डिवाइड है कैसे पता होगा? लास्ट 2 डिजिट, अंतिम के 2 अंक, ठीक, डिविजिबल बाय 4। अगर किसी नंबर के लास्ट 2 डिजिट मतलब यूनिट और 10th डिजिट, इकाई का अंक और दहाई का अंक, अगर 4 से कट जाते हैं तो उस पूरे नंबर को 4 से डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कैलकुलेशन करते समय एक क्वेश्चन आया 2 7 4 8 7 6 4। क्या इस नंबर को 4 से डिवाइड कर सकते हैं? अगर नहीं पता है तो या तो डिवाइड करके देखेंगे, डिवाइड हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो हमें कैलकुलेशन में कुछ और सोचना पड़ेगा। अब इतना टाइम नहीं है तो हम जल्दी से डिविजिबिलिटी क्या चेक करेंगे? लास्ट 2 डिजिट, अगर लास्ट के 2 नंबर 4 से कट जाते हैं तो इस पूरे नंबर को 4 से डिवाइड किया जा सकता है। एक नंबर, अब चाहे नंबर इवन ही क्यों ना लिखा हो तो भी देख लो। जैसे नंबर है 3 7 4 6 7 8 2 4 2, क्या इस नंबर को 4 से डिवाइड किया जा सकता है? तो आपको लास्ट 2 डिजिट, अंतिम के 2 अंक चेक करने हैं। आप देखोगे लास्ट के 2 डिजिट सम तो है, इवन तो है, लेकिन 4 से डिवाइड नहीं है, मतलब इस पूरे नंबर को 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं किया जा सकता। कई बार दिमाग में कंफ्यूजन आ जाता है कि सर अगर 4 से डिवाइड है तो इवन होना चाहिए। नहीं,
इवन होते हुए भी 4 से डिवाइड नहीं होगा अगर लास्ट के 2 अंतिम के 2 डिजिट नहीं हुए 4 से कैंसिल। अब आ जाते हैं बच्चों डिविजिबिलिटी बाय 5 के पास। 5 से डिवाइड होने के लिए किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट, इकाई का अंक 0 या फिर 5 होना चाहिए। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट, इकाई का अंक 0 है, 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट, इकाई का अंक 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब चलते हैं 6 के पास। डिविजिबिलिटी बाय 6, कोई भी नंबर 6 से डिवाइड है कैसे पता चलेगा? तो बच्चों देखो, 6 से डिवाइड होने का कोई स्पेशल रूल नहीं है। 6 जो है 2 प्राइम नंबर से मिलकर बनता है, 2 और 3 के मल्टीप्लीकेशन से। मतलब 6 को मैं लिखूंगा 2,3। इसका मतलब अगर कोई नंबर 2 के साथ साथ 3 से भी डिवाइड है तो वो नंबर क्या होगा? 6 से डिवाइड होगा। और अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड है, इसका मतलब उस नंबर का इवन होना बहुत जरूरी है। अगर कोई नंबर सम नहीं है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो 6 से डिवाइड नहीं होगा। कभी भी ये मत सोचना या तो 2 से या तो 3 से, नहीं, 2 और 3 दोनों से। जैसे एक नंबर मैं आपको लेता हूं, मान लो एक नंबर हमारे पास है 7236। क्या ये 6 से डिवाइड होगा? वैसे देख के भी लग रहा है, लेकिन ये नंबर 2 से डिवाइड भी होना चाहिए। 2 से डिवाइड होने के लिए इवन होना चाहिए, और सारे डिजिट्स का टोटल भी 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो इन जब दोनों से डिवाइड होगा तो वो नंबर क्या हो जाएगा? 6 से डिविजिबल हो जाएगा। 7 का केस थोड़ा सा अलग है। डिविजिबिलिटी बाय 7, जैसे बच्चों एक नंबर है जैसे कि 343 चेक कैसे करेंगे कि आपको 7 से डिविजिबल है कि नहीं है? आप लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट का दोगुना करिए, जो इसका इकाई का अंक है उसका दोगुना कर देंगे, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 6। बाकी के डिजिट में से माइनस कर दो, बाकी के 2 डिजिट हैं, माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आया, अगर ये 7 से डिवाइड है तो इस पूरे नंबर को 7 से कैंसिल किया जा सकता है। 8 की बात करते हैं। फिर इस पर बच्चों ना मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा दूंगा, तो आपका लॉजिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 8 से डिवाइड होने के लिए लास्ट 3 डिजिट, अंतिम के 3 नंबर डिवाइडेड बाई 8 से कटने चाहिए। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 2 9 8 4 7 6 5 1 2, क्या ये 8 से कैंसिल होगा? अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से कैंसिल होते हैं तो इस पूरे नंबर को 8 से डिवाइड किया जा सकता है। कोई भी नंबर हो, 7 2 9 4 0 5 6, लास्ट के 3 नंबर 8 से कैंसिल होंगे तो इस पूरे नंबर को 8 से डिवाइड किया जा सकता है। और ऐसे चलते चलते बच्चों अब हम लोग पहुंचते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9 की तरफ। कोई भी नंबर, जैसे आप जानते हो 9 का क्यूब 729 होता है। 9 का क्यूब क्या होता है बच्चों? 729। तो अगर आपको मिल ही जाए कभी, जैसे 9729, क्या ये 9 से कैंसिल होगा? तो बच्चों जो रूल 3 के लिए था वही रूल हमारे 9 के लिए है। मतलब सम ऑफ ऑल डिजिट, सारी संख्याओं का योग 9 से कैंसिल हो जाना चाहिए। तो 9 7 16 2 18 9 27 27, अगर ये पूरा पूरा कट जाएगा तो हम क्या करेंगे? दिए गए नंबर को 9 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 और 9 के लिए सेम केस है, डिजिट का सम 3 से डिवाइड, डिजिट का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब कुछ बातें बच्चों हम अपने कॉमन सेंस पर डिपेंड करती हैं। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है 88 से डिवाइड, तो 88 से डिवाइड होने के लिए उस नंबर को 11 और 8, 11 और 8 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। कभी कभी आ जाता है बच्चों 24 24 से डिवाइड, तो वो नंबर क्या होगा बच्चों? 6 और 4, 6 और 4 दोनों से कैंसिल होना चाहिए।
ठीक, कभी कभी आ जाएगा बच्चों 28 28 से डिवाइड, तो 28 के लिए 4 और 7, 4 और 7 दोनों से कैंसिल होना चाहिए। कभी कभी आ जाता है बच्चों 72 72 से डिवाइड, तो 9 और 8, 9 और 8 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो ये चीज हमें प्रैक्टिस करके पता चल जाएगी। कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस आते कैसे। डायरेक्ट डिविजिबिलिटी के बेस पर भी क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आपको यहां तक पता है तो आप सिंप्लीफिकेशन में अपनी स्पीड को भी बढ़ा सकते हो। आ जाओ। इफ 4x 52 डिविजिबल बाई 4, तो x बताओ। ये कह रहे हैं कि 4x और 52 4 से डिवाइड है, तो x की वैल्यू क्या होगी भाई? 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? लास्ट के 2 नंबर 4 से कटने चाहिए। भाई लास्ट के 2 नंबर तो 4 से कैंसिल हो रहे हैं, इसका मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो एनी डिजिट आंसर हो जाएगा। कुछ भी हो जाए, क्योंकि लास्ट के 2 नंबर कैंसिल हो गए। अब देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 3 बट नॉट 9? अभी 11 का डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा, टेंशन ना लो। कोई भी नंबर 3 से डिवाइड है, 9 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा? 3 से डिविजिबिलिटी का रूल, सबका टोटल 3 से कैंसिल होना चाहिए। 7 2 9 9 18, 18 बच्चों 3 के साथ साथ 9 से भी कैंसिल है, मतलब ये ऑप्शन नहीं है। 8 से 14 4 18, ये भी 18 आ रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। 5 4 9 3 12, इसका टोटल बच्चों 12 आ रहा है, तो 12 3 से कट जाएगा, मतलब इस नंबर को 3 से डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन ये 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। अगला सवाल, इफ द नंबर 7 3 5 4 8 x, 7 3 5 4 8 और x 9 से डिवाइड है, तो x की वैल्यू बताओ। अब देखो बच्चों, तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? सारे डिजिट को जोड़ो, सारे अंकों को जोड़ो। 7 3 10 5 15, 4 19, 19 और 8 27 है बच्चों, और प्लस में x। इन सब का टोटल 7 3 10 5 15 4 19 8 27, 27 प्लस x। अब देखो बच्चों, x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। ठीक, तो क्या होगा भाई? इसके अलावा क्या हो सकता है? x की वैल्यू 9 से डिवाइड है ना बच्चों, 7 3 10 5 15 15 4 19, 19 और 8 27। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 लगाओ, नहीं बनेगा। 3 नहीं बनेगा। 4 पे लगेंगे 31, 5 लगाएंगे तो 27 5 32, तो इसमें से तो कोई भी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं बनेगा। अगर ऑप्शंस को देखा जाए तो हमारे पास कोई भी ऑप्शन आंसर नहीं है, ऑप्शंस गलत है। अच्छा, यहां पर एक चीज समझ ले बच्चों, 2 स्टेटमेंट आते हैं। अगर मान लो ये ऑप्शंस हमारे पास ना होते, ठीक, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है लीस्ट वैल्यू, यानी कि न्यूनतम मान, न्यूनतम मान, और कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू यानी कि अधिकतम मान। अगर क्वेश्चन में ये लिखा है तो बच्चों हमारे आंसर्स अलग अलग आएंगे। जैसे इसी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगर इस क्वेश्चन में पूछा होता x की लीस्ट वैल्यू बताओ, x का न्यूनतम मान बताओ, तो x की वैल्यू हम 0 लगाएंगे, और हमसे बोलेगा x की मैक्सिमम वैल्यू अधिकतम मान बताओ, तो भाई क्या होगा? 27 प्लस 9, यानी कि आपको x की वैल्यू 9 लगानी पड़ेगी। अब यहां पर यह गलती नहीं करनी है कि सर जब न्यूनतम पूछा होगा मिनिमम तो 0 लगाना है और मैक्सिमम में 9 लगाना है। नहीं, वैल्यू लगाने के बाद डिविजिबिलिटी बननी चाहिए। जैसे मैं आपसे बोलूं, एक एग्जांपल ले लूं कि कोई नंबर है 62y। ओके बच्चों, अब y जो है ये आपका 9 से कैंसिल हो रहा है, तो y की मिनिमम वैल्यू न्यूनतम मान क्या होगा? तो 6 2 8 6 2 8, यानी कि 8 प्लस y बन रहा है। अब अगर हमारे दिमाग में ये होगा कि सर मिनिमम का मतलब तो 0 होता है, आप 0 लगा तो दोगे लेकिन वो 9 से डिविजिबल नहीं होगा, इसका मतलब y की वैल्यू यहां पर 1 आएगी। अच्छा, अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछ ली जाए तो क्या होगा? ठीक, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए अगर ये सिंगल डिजिट नंबर है तो बच्चों क्या मैक्सिमम वैल्यू बनेगी? हमारे दिमाग में तो ये होता है मैक्सिमम वैल्यू तो 9 होती है, तो 9 प्लस 8 17, 9 8 17 है, मतलब ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा मैक्सिमम वैल्यू के लिए, तो आपको मिनिमम वैल्यू ही 1 लगानी पड़ेगी, मैक्सिमम वैल्यू नहीं बनेगी। आगे चलें। अब देखो बच्चों, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडिड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ मल्टीपल ऑफ 9।
इसमें सबसे छोटा कौन सा नंबर जोड़ दिया जाए कि ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाए, 9 का गुणज बन जाए। कोई भी नंबर 9 का गुणज कब बनेगा? जब वो 9 से डिवाइड होगा। और 9 से डिवाइड होगा इसका मतलब 8 3 11 6 17, 17 4 21 और 2 23, 8 3 11, 11 6 17, 17 + 4 21, 21 + 2 23। तो 23 में कौन सा नंबर जोड़ दिया जाए? 4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ाएं कदम। 8 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 72, तो a + b का मान बताओ। क्या भाई? 4 3 a 5 3 2 5b। इन्होंने कहा यह नंबर 72 से डिवाइड है। तो अगर कोई नंबर 72 से डिवाइड है तो 9 और 8, 9 और 8 दोनों से कैंसिल होना चाहिए। अगर कोई नंबर 8 से कैंसिल है तो लास्ट के 3 नंबर 8 से कैंसिल होने चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई नंबर 8 से कैंसिल है तो वो इवन यानी सम भी होना चाहिए। इसका मतलब आप बी की जगह 1 3 5 7 9 नहीं लगा सकते। चलो बच्चों, यहां पर बच्चों 2 लगाओ, 252 252, 8 नहीं आएगा। 4 4 लगा दो तो 8 3 नहीं आएगा। 6 लगा दो बच्चों, 256 अगर मैं लगा देता हूं तो 8 3 8 2, यानी कि बी की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई। अब ये नंबर 9 से कैंसिल होना चाहिए, तो सारे डिजिट का टोटल 9 से कटना चाहिए। मतलब 4 3 7 7 5 12 12 3 15 15 2 17 17 5 22 और 22 और 6 आगे ना 28। कैसे? 4 3 7 7 5 12 12 3 15 15 और 2 17 17 5 22, बी की वैल्यू 6 28, यानी कि 28 + a। तो अब बच्चों a का मान क्या होना चाहिए? ये नंबर तो 9 से कैंसिल हो रहा है, तो a का मान क्या होगा भाई? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लगा दूं क्या बनेगा? नहीं। 8 लगा दूं? हाँ, 8 से काम बन जाएगा तो 36 आ जाएगा। इसका मतलब a + b क्या आएगा? 8 + 6 8 + 6 14, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। और यहीं पर बच्चों मैं आपको चलते चलते एक और चीज बता देता हूं, डिविजिबिलिटी बाय 11। कोई भी नंबर 11 से डिवाइड है कैसे पता चलेगा? जैसे बच्चों मैं एक नंबर लेता हूं, 11 का क्यूब, 11 का क्यूब होता है 1331। ठीक, कैसे पता चलेगा? ये एक काम कर लो, हाँ यही सही है। अब देखो 1 2 3 4, इस नंबर के इवन प्लेस के नंबर यानी कि सम स्थानों वाले अंकों को जोड़ो। तो सम पे कौन है? 3 और 4। कौन? 3 और 4, यानी कि 3 + 1। इस नंबर के ऑड प्लेस वाले विषम स्थानों वाले अंकों को जोड़ो, 1 + 3। इनका जो डिफरेंस है 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 11, 0 या फिर 11 का गुणज होना चाहिए। मतलब इनका डिफरेंस या तो 0 आ जाए या फिर 11 22 33 एंड सो ऑन ऐसा होना चाहिए। मतलब अगर कोई भी नंबर मैं आपको यहां पर लिख दूं, जैसे कि 4 7 8 3 4 और ये y, और मैंने कहा बच्चों ये 11 11 से डिवाइड है तो y की वैल्यू बताओ। तो आप बोलोगे सर इसके इवन प्लेस वालों को जोड़ो, 2 4 और 6, तो 7 3 10 और y 10 + y बन जाएगा। और क्या होगा? ऑड को जोड़ो, 4 8 12 3 15 15। इन दोनों का डिफरेंस या तो डिफरेंस 0 हो जाए या फिर 11 11 का कोई मल्टीपल हो जाए। तो 0 बनाने के लिए y क्या होना चाहिए बच्चों? 0 बनाने के लिए y की वैल्यू 5 होनी चाहिए। हमारा आंसर आ गया। तो ये छोटी छोटी बातें अगर हमें पता होंगी तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाती है। नंबर सिस्टम में कई बार डिविजिबिलिटी टाइप क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, वो भी मैंने आपको करा दिए हैं। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करिए। जितनी भी मैथ की शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं वो मैं इस ट्रिक से टिक वाले सेशन में आपको बताऊंगा। आपको मैथ में डिटेल में अगर पढ़ना है, कोई भी दिक्कत है तो आप सिंपली यूट्यूब पर जाइए। यूट्यूब पर बच्चों जब आप जाएंगे तो आपको यूट्यूब पर सर्च करना है, क्या सर्च करना है? मैथ्स बाय तरुण। जब ऐसा आप सर्च कर लोगे तो आपको मेरी मैथ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी।
कंप्लीट प्लेलिस्ट, ठीक, इस नाम से। एक मिनट, हाँ ये थोड़ा सा गुस्सा हो गया है? कोई नहीं, मैं इसको रिलोड मार देता हूं। तो जैसे आप YouTube पर सर्च करोगे मैथ्स बाय तरुण, तो आपको मेरी मैथ की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें बच्चों मैथ का एक एक टॉपिक मैंने करा रखा है। इस पे क्लिक करोगे तो आप सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करो, मतलब अर्थमेटिक से स्टार्ट करोगे, और एडवांस मैथ, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, सब कुछ इसके अंदर आपको मिलेगा। कंप्लीट मैथ है, तो मैथ की दिक्कत होगी ही नहीं। अब जब मैथ्स पढ़ लोगे तो मैथ की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस करने के लिए रोज शाम को 6 बजे सीजल अड्डा 24/7 पर मेरी क्लास होती है, उस क्लास को जरूर ज्वाइन करें। यहां से आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा, सीजल अड्डा पर आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको मैथ में कोई रोक नहीं सकता, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।